नमस्कार दोस्तों। जैसे क्रिकेट में एक टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं, पर इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर वो होता है जो ऑलराउंडर होता है, जो कपिल देव की तरह बैटिंग एंड बॉलिंग दोनों कर सकता है। उसी तरह से इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, पर इन सब में जो ऑलराउंडर कैटेगरी है वो है फ्लेक्सी कैप फंड की कैटेगरी। ग्रेजुअली फ्लेक्सी कैप फंड्स इंडिया के सबसे बड़ी कैटेगरी की तरह उभरता जा रहा है। आज की डेट में ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ के आसपास का एलोकेशन ऑलरेडी इस कैटेगरी के फंड्स में हो चुका है। सो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको इस कैटेगरी के और भी यूएसपीज बताने वाला हूं और साथ ही में इस कैटेगरी के बेस्ट फंड्स के बारे में भी आपसे शेयर करूंगा, सो दैट उन सब में आप इन्वेस्ट करके ओवर अ लॉन्ग पीरियड एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाए। सो इस वीडियो में एंड तक बने रहें। दोस्तों, फ्लेक्सी कैप फंड की जो कैटेगरी है उसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि यह आपको फ्लेक्सिबिलिटी विद कंट्रोल देता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लेक्सी कैप फंड? इसका मतलब यह है कि आप स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप कहीं में भी आप या फंड मैनेजर इन्वेस्ट कर सकता है। वो लार्ज कैप की स्टेबिलिटी का पूरा बेनिफिट उठा सकता है, वो मिड कैप के एग्रेसिव रिटर्न्स का ओवर ए लॉन्ग पीरियड पूरा फायदा उठा सकता है, और वो स्मॉल कैप स्टॉक्स की वैल्यू अनलॉकिंग का भी पूरा बेनिफिट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ले सकता है। और फंड मैनेजर को ये पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो अपना पोर्टफोलियो का कितना भी परसेंटेज इन तीनों मार्केट कैप में डिवाइड कर सकता है। उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो इस पर्टिकुलर मार्केट कैप में कोई पर्टिकुलर परसेंटेज ही इन्वेस्ट करे। वो कितना भी लार्ज कैप में जा सकता है। कल को उसको लगता है कि लार्ज कैप ओवर वैल्यूड हो रहे हैं, मिड एंड स्मॉल कैप में बहुत जबरदस्त रिटर्न बन सकता है जैसा लास्ट ईयर हुआ, तो वो लार्ज कैप के पोर्शन को कम करके मिड एंड स्मॉल कैप बढ़ा सकता है। अगर उसको ये लगता है कि मिड एंड स्मॉल कैप में ओवर वैल्यूएशन हो रहा है, ओवर हीटेड हो रही हैं चीजें, तो वो वहां से थोड़ा प्रॉफिट बुक करके लार्ज कैप में एंट्री कर सकता है, जैसा उसने पिछले 2-3 महीने में किया। सो दोस्तों, फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल दोनों इस इन फंड्स में आपको मिलता है, एंड दैट्स अ रीजन फ्लेक्सी कैप फंड्स बहुत ही अच्छा कैटेगरी ऑफ फंड है, क्योंकि ये फंड मैनेजर को पूरी फ्रीडम देता है अपनी तरह का कॉल लेने की। सो फ्लेक्सिबिलिटी विद कंट्रोल सबसे बड़ा यूनिक पॉइंट है इन फंड्स का। साथ में और जो यूएसपीज हैं वो ये हैं कि आपकी जो स्टॉक पिकिंग अप्रोच है, जो फंड मैनेजर स्टॉक पिकिंग करता है, वो चाहे टॉप डाउन करे, मतलब इकोनॉमी, इंडस्ट्री और फिर स्टॉक को एनालाइज करके करे, या वो बॉटम्स अप करे कि वो पहले स्टॉक को देखे फिर इंडस्ट्री, सेक्टर या इकोनॉमी को देखे। इन दोनों अप्रोचेस को, टॉप डाउन एंड बॉटम्स अप, इन दोनों अप्रोचेस को वो फॉलो कर सकता है। वो स्टॉक स्पेसिफिक भी हो सकता है, वो सेक्टर स्पेसिफिक भी हो सकता है। ये सारी फ्रीडम उसको मिलती है। स्टॉक पिकिंग अप्रोच, वो दोनों तरह की अप्रोचेस को इनमें यूज कर सकता है। वो अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठा सकता है। उसको लगता है कि मिड एंड स्मॉल में अभी काफी वैल्यू है, तो वहां वो एंट्री ले सकता है। उसको लगता है कि नहीं, अभी लार्ज कैप अंडर वैल्यूड है, तो वो लार्ज कैप में ज्यादा एंट्री कर सकता है। सो ही हैज नो रिस्ट्रिक्शन, और ये रिस्ट्रिक्शन जो है वो डायनेमिक मैनेजमेंट को एनकरेज करता है, जिससे फंड्स के रिटर्न ओवर अ लॉन्ग पीरियड हमेशा अच्छे बनते हैं। ओवरऑल डिवर्सिफिकेशन बहुत अच्छा रहता है। वो लार्ज कैप में भी है, वो मिड कैप में भी है, वो स्मॉल कैप में भी है। इस तरह से फंड मैनेजर पूरा पोर्टफोलियो को अच्छी तरह से डिवर्सिफाई करके चलते हैं, एंड इसी वजह से जो ओवरऑल रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है, बिकॉज वो हर एक कैटेगरी के मार्केट कैप में इन्वेस्ट करते हैं, और वो आगे की रिसर्च को यूज करके रिस्क को मिनिमाइज करके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। सो इन इन सारे यूएसपीज की वजह से फ्लेक्सी कैप फंड ओवरऑल एक बहुत ही बेहतरीन कैटेगरी है म्यूचुअल फंड्स में, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने की। नाउ एज आई प्रॉमिस्ड यू, मैं आपको इंडिया के बेहतरीन फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में बताऊंगा, तो मैं थोड़ा सा एनालिसिस आपसे शेयर करूं। तो आई पर्सनली बिलीव कि फंड के रिटर्न से पहले उनके रिस्क पैरामीटर को समझना जरूरी है। रिस्क इज मोर इंपॉर्टेंट टू बी मैनेज्ड एज कंपेयर टू रिटर्न। तो रिस्क एंड रिटर्न मैट्रिक्स देखें तो मैंने आपके लिए 3 बहुत ही बेहतरीन फंड लिए हैं, जिसमें से एक है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, दूसरा है एक्सिस फ्लेक्सी कैप, तीसरा है यूटीआई फ्लेक्सी कैप। इनका अगर आप एसडी देखें, विच इज स्टैंडर्ड डेविएशन, जो रिस्क को एनालाइज करने की, रिस्क को मेजर करने की का पैरामीटर है, तो इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आप देखें तो पराग पारिक बहुत अच्छा कर रहा है, 18 के आसपास स्टैंडर्ड डेविएशन है, एक्सेस का 17 के आसपास है, यूटीआई का स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ा सा ज्यादा है, बट स्टिल क्वाइट काफी अच्छा है 21 के आसपास। यहीं आप शार्पे और सॉर्टिनो रेशो देखें
जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दिखाता है कि कम रिस्क लेके ज्यादा रिटर्न किस तरह से बन सकता है और किस तरह से बना है। अगर आप इस तरह से देखें तो शार्पे और सॉर्टिनर रेशियो ज्यादा होना अच्छी बात है। एक से ऊपर का वैल्यू दिखाता है कि पराग पारिक बहुत अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे रहा है, दैट मीन्स कम रिस्क में ज्यादा रिटर्न दे रहा है। एक्सिस और यूटीआई का भी जो शार्पे और सॉर्टिनर रेशियो है वो एक के ऊपर है, एक के आसपास है, इसलिए ये भी अच्छी तरह से मैनेज किए गए फंड्स हैं। बीटा जो दिखाता है कि मार्केट के कंपैरिजन में आपका आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है वो कैसा पोजीशनड है। तो पराग पारिक काफी अच्छा है, उसका जो जो रिस्क है वो मार्केट से भी कम है 0.74। एक्सिस भी अच्छा पोजीशनड है, यूटीआई भी एक से कम है, तो ये मार्केट से ओवरऑल कम रिस्की है। अल्फा अगर आप देखें क्या इनॉर्मस अमाउंट, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ रिटर्न है फंड मैनेजर ने अपनी कैपेबिलिटी पे जो जनरेट किए हैं वो पराग पारिक का 10 के आसपास है, विच इज एन अमेजिंग फिगर। एक्सिस और यूटीआई का भी 5 के आसपास है। तो दैट मीन्स ये जो ओवरऑल अल्फा है, जो एक्स्ट्रा जो रिटर्न जनरेट करे हैं फंड मैनेजर ने अपने डायनेमिक मैनेजमेंट से, अपनी कैपेबिलिटी या रिसर्च से, वो पराग पारिक के लिए बहुत ही अच्छा है और एक्सिस और यूटीआई के लिए भी अच्छा है। इस तरह से आप देखें तो पराग पारिक की 5 रेटिंग मैंने एलोकेट करी है, एक्सिस और यूटीआई की 4 रेटिंग एलोकेट करी है। ये मेरी खुद की रिसर्च है दोस्तों, जिसमें सारे पैरामीटर्स मैंने पब्लिक डोमेन से लिए हैं। इसी तरह से अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, पुराना परफॉर्मेंस काफी इंपॉर्टेंट होता है देखने के लिए, दो इट इज नॉट द अलोन पैरामीटर। तो पराग पारिक, एक्सिस और यूटीआई के जो कॉर्पस हैं वो सब बहुत ही हाई कॉर्पस में है। पराग पारिक 14,000 करोड़ के आसपास है, एक्सिस ऑलमोस्ट 10,000 करोड़, यूटीआई ऑलमोस्ट 22,000 करोड़ क्रॉस कर चुका है। और आप अगर देखें तो इस कैटेगरी ने 3, 5, 7 और 10 साल में कंसिस्टेंटली 15% सीएजीआर से ऊपर का रिटर्न दिया है, जो बहुत इंप्रेसिव रिटर्न है। बट इस कैटेगरी एवरेज के साथ आप इन तीनों फंड्स का भी अगर एनालिसिस देखें तो पराग पारिक ने 3, 5, 7 और 10 साल में सारी कैटेगरीज में 20% सीएजीआर से ऊपर का रिटर्न दिया है, जो एक बहुत ही फिनोमिनल परफॉर्मेंस है। इसी तरह से एक्सिस और यूटीआई ने भी कंसिस्टेंटली 20% या 20% के आसपास का रिटर्न सारे टाइम होराइजन में दिया है। एंड इसी वजह से ये सारे फंड्स भी अच्छे हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी फंड्स को एलोकेट करने के लिए। दोस्तों इन फंड्स के साथ कुछ और फंड्स भी इस कैटेगरी में अच्छा कर रहे हैं, जिसमें कोटक फ्लेक्सी कैप एक अच्छा फंड है, निपॉन फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई फ्लेक्सी कैप भी एक बड़े ही अच्छे फंड उभरते हुए दिख रहे हैं। साथ में यह भी देखना जरूरी है दोस्तों कि इन सारी 6-7 फंड्स में जो फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड है, जो विंटेज है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही डायनेमिक और अच्छे तरीके से ये फंड मैनेजर इन सारे 6-7 फंड्स को मैनेज कर रहे हैं। सो दोस्तों इन सारी चीजों को देख के आप इन फंड्स में इन्वेस्ट करके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अच्छा पैसा बना सकते हैं। याद हमें यह रखना है दोस्तों कि हमेशा इन्वेस्टमेंट सिस्टमैटिकली करना है। आप एसआईपी चूज करें, आप एसटीपी विच इज सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान चूज करें, कोशिश करें लमसम इन्वेस्ट ना करें, बिकॉज ये कैटेगरी थोड़ी एग्रेसिव कैटेगरी है, इसमें मिड एंड स्मॉल भी है। दैट्स द रीजन हमें थोड़ा सा सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करना है। एज आई सेड एसआईपीज और एसटीपीज को यूज करें और हमेशा इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए करें। दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करेंगे, आई एश्योर यू ये जो कैटेगरी है और इस कैटेगरी के जो बेहतरीन फंड्स हैं वो आपके सारे फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करेंगे। दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स, क्वेश्चंस या क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन करें। ऑल द बेस्ट दोस्तों।